ये जो मॉडल है ये बेसिकली इसका, तो इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास रिएक्टेंस के। वन इज ड्यू टू द, आपको पता है कि ये आपके पास अब आर्मेचर पे क्या है, जस्ट दिस वन कॉइल, ठीक है। ये आपके पास एक कॉइल है और ये आर्मेचर का, जैसे यहाँ पे इसने ए कहा है, मैं इसको ये ए टर्मिनल कह देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली हर एक कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस होती है और कॉइल है उसकी अपनी इंडक्टेंस होती है, ठीक है। अब एक और जो पैरामीटर है वो ये है कि जब देखें, अब ये जो वोल्टेज सोर्स है दैट रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रोटर। तो आपको पता है कि a coil placed in a voltage induced in a coil placed in a changing magnetic field, ठीक है। तो ये बेसिक लॉ गवर्न फैराडेज लॉ पे ये जो वोल्टेज इंड्यूस होती है हमने उसको एक सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये इस कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हुई ई है। अब अगर तो ये ओपन सर्किट है देन नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस कॉइल, आर्मेचर आपका कोई भी लोडेड नहीं होगा, आपका कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा थ्रू सम लोड और शॉर्ट सर्किट, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, जो मैं अपनी ड्रा की हुई फिगर में आपको एरर बता रहा हूँ। अब ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है दैट इज टाइम वेरिंग मैग्नेट, इसको हमने आरएमएस से रिप्रेजेंट किया है, फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है ये भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आपको पता है कि ये मैं 3 कॉइल्स अगर बना लूँ जस्ट लाइक, और इसके अंदर एक मैग्नेट जो है वो रोटेट कर रहा है ऑब्वियसली टाइम के साथ नॉर्थ साउथ। तो अभी जब ये रोटेट करेगा किसी एक डायरेक्शन में, तो किसी एक फेज पे जो वोल्टेज होगी उसके 120 डिग्री के बाद दूसरे फेज पे होगी, उसके 120 डिग्री के बाद तीसरे फेज। अब नॉर्थ लेट्स सपोज बी के सामने आ गया है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगी बी में। तो ये साइनोसाइडल, इसलिए वोल्टेजेस आपके पास आउटपुट पे साइनोसाइडल इसीलिए प्रोड्यूस होते हैं, टाइम के साथ जो है ये वेरी करते हैं, ये रोटर कांस्टेंट स्पीड पे एक रोटेट करता रहता है। अब ये टाइम वेरिएंग वोल्टेज ये करंट फ्लो करवाएगी, टाइम वेरिएंग करंट। अब इस कॉइल के अंदर एक टाइम वेरिएंग करंट फ्लो कर रहा है, और आपको पता है कि जब भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसका मतलब है कि ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो ओरिजिनल को अपोज करेगा, और उसका बिहेवियर भी जो है वो इंडक्टिव बिहेवियर की तरह होगा कि वोल्टेज जो है वो लीड, करंट जो है वो लैग कर रहा होगा और वोल्टेज लीड कर रही होगी। तो इस कॉइल के अंदर इस करंट, आर्मेचर करंट के फ्लो की वजह से जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम एक इंडक्टिव बिहेवियर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये इंडक्टिव बिहेवियर इज कंप्राइजेज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इंडक्टेंस प्लस सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हमने एक्स डी कहा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो एक्स डी की डिफरेंट वैल्यू होगी, कम करंट फ्लो करेगा तो एक्स डी की डिफरेंट वैल्यू। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक्स का पार्टिसिपेशन है दैट विल वेरी विद टाइम, दैट विल वेरी विद करंट, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में हम कहते हैं कि चूंकि स्टडी स्टेट में हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो दैट वी रिप्रेजेंटेड विद एन सिंगल वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3। और अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो इसी बेस पे पढ़ते आ रहे हैं, सारे स्टडी स्टेट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम चूंकि फॉल्ट कंडीशंस में आएंगे, तो फॉल्ट कंडीशन में लास्ट लेक्चर में आपने देखा है कि फॉल्ट करंट में एक तो साइनोसाइडल आपके पास कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, एंड द सेकंड कंपोनेंट वाज द डिके कंपोनेंट जो टाइम के साथ डिके कर रहा है, देन इट गेन्स द स्टडी स्टेट वैल्यू दैट इज 0। तो अब आपके पास हमने कहा कि फॉल्ट एनालिसिस में वोल्टेज करंट का वोल्टेज अक्रॉस एट सम पॉइंट्स और करंट थ्रू सम पार्ट्स ऑफ द सिस्टम विद टाइम जो है वो हमने नोट करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम भी देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये टाइम के साथ डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे जो इसमें आपके पास होंगे रिएक्टेंस के, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो
जब हम ये जो सर्किट बनाया हुआ है इसमें हम जब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये स्विच लगा हुआ है, ये भी उसी तरह का, इसको आप DQ में किया है और कोई मसला नहीं है इसमें। जस्ट आपके लिए सिर्फ ये स्विच क्लोज होगा और ओपन होगा। क्लोज स्विच जो है वो रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट सर्किट को और ओपन स्विच जो है वो अनलोडेड कंडीशन या नो लोड कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब एट एनी टाइम वेन एवर वी क्लोज द स्विच, दैट मीन्स वेन एवर फॉल्ट हैपन्स वी कॉल इट T इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ये इसकी बेसिक जो मैंने आपको समझाया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो अब होता क्या है कि synchronous machine, the flux across the air gap is not the same at the instant the short circuit occurs as it is a few cycles later। ठीक है, जब आपके पास शॉर्ट सर्किट अकर हो जाएगा तो करंट का बिहेवियर जो है वो फ्लक्स का जो बिहेवियर है, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि करंट का रिजल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फ्लक्स, वी कॉल फ्लक्स, और फ्लक्स का बिहेवियर जो है आगे आपके पास वोल्टेज इंड्यूस कराता है। ठीक है, और फ्लक्स करंट और वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस होती है और इनके साथ जो है वो रिलक्टेंस होती है। The magnetic flux caused by the short circuit armature current is initially forced to flow through high reluctance path। Initially जो है वो high reluctance path जहाँ से flow करता है, that do not link the field winding or damper winding of the circuit of the machine। अब होता क्या है कि आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे होती है और डैम्पर वाइंडिंग जो है वो आपके पास जो है वो आर्मेचर पे होती है। तो जब आप जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग, आपको पता है बिल्कुल बेसिक फिनोमेना इसका वही है जो इंडक्शन मोटर का होता है आपके पास। तो अब आप जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग बिहेवियर जो है वो दैट रिप्रेजेंट्स द सेल्फ स्टार्टिंग बिहेवियर। अब आपके लिए जो फोर्स इनिशियली करंट जो फ्लक्स है वो हाई रिलक्टेंस पाथ से फ्लो करता है और थोड़ी देर बाद दैट मूव्स टुवर्ड्स द लो रिलक्टेंस पाथ। अब जब आपके पास फ्लक्स लिंकेज जो है किसी भी उसमें, जैसे आपके पास बिहेवियर होता है इंडक्टर में, आप देखें कि आप वोल्टेज को 0 से 1 कर दें, करंट जो है वो 0 से 1 नहीं होता ऑल ऑफ ए सडन। इंडक्टर का बिहेवियर आपको चेंज इन द करंट को अपोज करता है। तो इसी तरह कि जो आपके पास फ्लक्स लिंकेजेस होते हैं, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है कि कितना फ्लक्स एक अपने सोर्स से किसी कॉइल को लिंक कर रहा है। अब आप जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं मशीन्स के अंदर तो वो किस किस को लिंक करती है? आर्मेचर को लिंक करती है। अच्छा, आपके पास कोर जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस कोर को लिंक करती है, उसके अंदर जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होती है, एडी करंट लॉसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नहीं होता कि फ्लक्स को नज़र आ रहा होता है कि मेरा टारगेट क्या है, जो भी उसके पास मैग्नेट फील्ड के अंदर आएगा दैट विल बी लिंक्ड। तो जो भी फ्लक्स लिंक करता है किसी कॉइल को हम उसको कहते हैं ये फ्लक्स लिंकेज है। अगर आपको याद हो तो आपने इसको डेल्टा पढ़ा होगा अपने उसमें, फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स जो है वो फ्लक्स फाई, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा जो उसको क्या कहते हैं पता नहीं, लैम्डा ही कहते हैं। तो उसको फ्लक्स लिंकेज जो है वो कहते हैं। तो अब फ्लक्स लिंकेज जो है ऑल ऑफ ए सडन हाई रिलक्टेंस पाथ से लो रिलक्टेंस पाथ की तरफ मूव नहीं करता। और जो इंडक्टेंस होती है आपके पास दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रिलक्टेंस। अब इनिशियली जो है वो हाई रिलक्टेंस है, ठीक है, इनिशियली हाई रिलक्टेंस है, तो दैट मीन्स लो इंडक्टेंस और लो एक्स, ठीक है ना, 2πfl लो। और आपके पास अगर लो रिलक्टेंस होगी तो दैट मीन्स हाई इंडक्टेंस और हाई रिएक्टेंस। ये आपके पास बेसिक फिनोमेना होगा। तो इनिशियली जब आपके सर्किट में, अभी मैं दोबारा पीछे जाता हूँ यहाँ पे इस इक्विवेलेंट सर्किट में, तो जब आपके पास इनिशियली आपके पास, अब ये इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो इंडक्टिव बिहेवियर होगा जो देन दैट विल मेक ए रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस, जिसको हम अभी डिफरेंट नाम भी दे देते हैं,
तो उसमें जो पोर्शन होता है सेल्फ इंडक्टेंस का और जो दूसरा पोर्शन होता है आर्मेचर रिएक्शन जैसे कह सकते हैं, तो जो करंट की वजह से उसका बिहेवियर है दैट विल चेंज विद टाइम. इनिशियली सिंस इट इज फॉलोइंग फ्लक्स इज फॉलोइंग ए हाई रिलक्टेंस पाथ, तो इनिशियली एक्स की वैल्यू लो होगी. और ये जो हमने ये पढ़ा था डीसी कंपोनेंट, तो इसके साथ जब करंट हाई होगा तो एक्स की वैल्यू लो होगी, जब करंट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा और एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी. तो ये जो वैल्यूज हैं, अब अगर हम डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे तो हमने इसमें इस वैल्यू को जो है वो टाइम के साथ देखना है कि कौन से टाइम पे हम देख रहे हैं, तब उसकी करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस और ये बिहेवियर जो है वो चेंज होगा. अब इनका इसका इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज का और एक्स डी का आपस में एक लिंक बनाएंगे. ठीक है जी. तो change of the flux is determined by the combined action of field, armature and the damper winding iron parts of the ground. ये देखें, अब उसने ये सारे फ्लक्स के साथ जो जो अवेलेबल लिंकेजेस हैं उनका मेंशन कर दिया है कि ये इनसे जो है वो इनका इफेक्ट टोटल जो है जितना लिंकेज होगा वो इनके साथ जो है वो डिटरमिन करेगा चेंज ऑफ द फ्लक्स जो है. अब इस टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो बेसिकली वही बिहेवियर है जिसको हमने कहा था कि ये बिहेवियर. तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, दैट इज एक्स डी डबल डैश, एक्स डी एंड एक्स डी डैश एंड एक्स डी डबल डैश. तो नंबर 1 जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, देन इट इज ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और दैट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ठीक है. तो एक्स डी की वैल्यू is smaller, xd double dash is smaller than xd dash is smaller than xd. इसका अपोजिट होता है करंट का बिहेवियर. तो इनिशियली वेरी हाई करंट, ठीक है, सब ट्रांजिएंट करंट जो है वो वेरी हाई, देन स्टेडी स्टेट करंट. ठीक है. और इसको हमने एक्स डी अब इसकी कह रहे हैं, बेसिकली ये एक्स था, तो इसको अब हमने 2 पार्ट्स में डिकपल कर दिए है, डी एक्सिस और क्यू एक्सिस में. ठीक है. तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि क्यू एक्सिस जो है वो उसका रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल होती है और क्वाड्रेचर रिएक्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंट इसका इफेक्ट जो है वो नहीं होता शॉर्ट सर्किट करंट पे. तो इसलिए इसको हम जो है वो इग्नोर करते हैं. अभी हम इसके बाद इस लॉ में जो अभी हमने लास्ट पढ़ा, ये जो है दैट वी विल यूज दिस एक्स डी. ठीक है जी. ये आपके लिए ये जो फिगर है वही फिगर है उसी तरह की. अब यहाँ पे देखें दोनों साइनोसाइडल कंपोनेंट भी और इसका डीकेइंग भी बताया हुआ है. साइनोसाइडली ये डीके करता है टाइम के साथ, तो ये डीसी कंपोनेंट भी इसमें अवेलेबल है. तो पहला पीरियड जो है फ्यू साइकिल जो हैं, दैट इज फर्स्ट कपल ऑफ साइकिल, 2-3 साइकिल जो हैं फॉल्ट के बाद, दैट विल बी एट सब ट्रांजिएंट पीरियड, देन इट विल बी ए ट्रांजिएंट पीरियड एंड दैट विल बी ए देन स्टेडी स्टेट पीरियड. जो ये होता है, ये अगर हम नॉर्मल कहें तो लेट्स सपोज 2 to 3 साइकिल्स, और ये राउंड अबाउट 10-20 साइकिल्स का ये टाइम होता है, और देन इट इज़ ए स्टेडी स्टेट आफ्टर दैट. तो इसका जो सब ट्रांजिएंट पीरियड का डिके होता है दैट इज़ द फास्टेस्ट अमंग ऑल. देन ट्रांजिट पीरियड का डिके होता है, ये स्लोली डिके करता है और सब ट्रांजिएंट में ये कांस्टेंट हो जाता है, सॉरी स्टेडी स्टेट में ये कांस्टेंट हो जाता है. ये बेसिक इसका वो था, बैकग्राउंड था जो हमने फॉल्ट एनालिसिस में देखना है. तो फॉल्ट एनालिसिस में हम लोड फ्लो एनालिसिस वाज स्टेडी स्टेट एनालिसिस. ठीक है. आपने जो लोड फ्लो एनालिसिस किया वो स्टेडी स्टेट. इलेक्ट्रिकल मशीन में जब आपने सिंक्रोनस मशीन को डिस्कस किया दैट वाज अ स्टेडी स्टेट एनालिसिस. ठीक है. वो ये आपका टाइम था, तो उसमें हमने कभी भी फॉल्ट कर, लेकिन जब फॉल्ट का जिक्र आएगा तो देन वी विल कंसिडर इट दीज 2 टाइम पीरियड. तो अब जैसे आप ने लोड फ्लो एनालिसिस में आपने स्टेट्स में ये लेट्स सपोज ये आपने स्टडी की वोल्टेज, एंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर. नाउ
इन द ट्रांजिएंट ये फॉल्ट का एनालिसिस वी विल स्टडी वोल्टेज, करंट विद टाइम। टाइम को भी हम देखेंगे कि किस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि टाइम पे बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी स्टेट अप्रोच हो रहा है, तो उससे पहले जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो डिफरेंट टाइम होगा और उसका डिफरेंट वोल्टेज करंट वोल्टेजेस के वैल्यूज आपके पास आएंगे। तो अब जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी हम रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। तो अब आपके पास जो वोल्टेजेस आएंगी ये थोड़ा सा इस ये ई आई डबल डैश, ई आई डैश, देन इट इज सॉरी ये कुछ भी नहीं। तो ये तीन इक्विवेलेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ आएंगे। ये सब ट्रांजिएंट पीरियड है, ये ट्रांजिएंट पीरियड है और ये आपके पास स्टडी स्टेट पीरियड है। तो दैट वोल्टेज corresponding voltage in सब ट्रांजिएंट पीरियड इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, चूंकि ये फ्लक्स की वेरिएशन के साथ है और फ्लक्स जो है दैट डायरेक्टली लिंक्स द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज। तो हर एक टाइम पीरियड के साथ, चूंकि फ्लक्स जो है वो टाइम पीरियड के भी डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इनिशियली जो है वो हाई रिलक्टेंस पाथ से वेरी लिंक करता है, देन इट कम्स टू द लो रिलक्टेंस पाथ। तो इसी तरह इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज भी जो है वो आपके साथ तीन पीरियड्स में आएगी, तीन कंडीशन में आएगी, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट कंडीशन। तो सब ट्रांजिएंट के साथ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट के साथ ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टडी स्टेट के साथ वोल्टेज के साथ स्टडी स्टेट रिएक्टेंस। ये मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। नॉर्मली जो आपके पास जो बिहेवियर चलेगा ये किसी दूसरी बुक से है, आल्दो इट इज़ डिफरेंट, लेकिन आपकी बुक में ये बेसिक बैकग्राउंड जो था वो कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो है वो बता दिया है कि ये कैसे हम इसको कंसिडर करेंगे। फॉल्ट की कंडीशंस अब हम चलते हैं, मेरा नहीं ख्याल अब हम इसमें एग्जांपल या इसके वेरिएबल्स आगे यूज़ करें। तो बैकग्राउंड जो है वो आपके पास, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा।